दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में वो शामिल होंगे। तो महामंथन कल स्क्रीनिंग कमेटी का होने वाला है दिल्ली में, उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रवाना हो गए हैं। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता दिनेश डांगी। दिनेश, जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए मुख्यमंत्री, क्या कुछ अपडेट है? जी देखिए, सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर आज शाम को अचानक बदलाव हुआ। पहले कल उनका दिल्ली आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब आज सीएम अशोक गहलोत विशेष विमान से दिल्ली रवाना हो रहे हैं और थोड़ी देर पहले वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे थे। और अब आज रात को ही सीएम अशोक गहलोत तकरीबन 8 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे और कल शाम को जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी 6 सीटों के लिए, उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। अगर रात को उनका प्रोग्राम बना है तो जाहिर सी बात है कुछ बड़े और वरिष्ठ नेताओं से वो देर रात दिल्ली में मुलाकात भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक बार फिर उम्मीदवारों के चयन को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। संभवतः ये कल आखिरी बैठक होगी सौरभ, और शेष जो करीब 95 या 100 सीटें हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी और उनके फिर पैनल बनाए जाएंगे 1 या 2 नामों को, और 30 अक्टूबर को प्रस्तावित सीईसी बैठक में उनको रखा जाएगा। और उसके बाद स्क्रीनिंग और सीईसी की बैठक राजस्थान के लिए नहीं होगी और चौथी और 5वीं या उससे ज्यादा सूचियां हैं वो जारी कर दी जाएगी। जी दिनेश, अब जो नाम सामने आने वाले हैं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, जो नाम रखे जाएंगे, अब उम्मीदवार जो बच चुके हैं उनको लेकर खबर यह है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी कश्मकश इस समय कांग्रेस के अंदर है, क्योंकि अब वो ज्यादातर वो सीटें हैं जहां पर विरोध देखने को मिल सकता है। जी देखिए, अभी तक जो उम्मीदवार घोषित किए वहाँ कांग्रेस को ज्यादा दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मजबूत और स्थापित नेताएं थे और उनका टिकट मिलना पहले से कंफर्म था। लेकिन अब वो सीटें होंगी जहाँ पर कांग्रेस लगातार चुनाव आ रही है, नवाचार एक्सपेरिमेंट करने होंगे, मौजूदा विधायकों की टिकट कितनी काटी जाती है, किन दलों के साथ गठबंधन होता है, अन्य क्या रणनीति अपनाई जाती है, वो तमाम चीजें अब आगे की सूचियों में देखने को मिलेगी। दिनेश, अगर बात करें अभी तक जो सीटें आई है, क्या उनमें जो महिलाओं ने युवा कांग्रेस से जुड़े, यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए जो लोग थे जिन्होंने नाम भेजे थे यूथ कांग्रेस ने, उन पर जो कार्रवाई होनी थी, उनके नाम जो शामिल करने थे, टिकट देने थे, वो सब हो गया है, या अब जो लिस्टें आएंगी उनमें वो नाम शामिल होंगे? देखिए, अब तक 95 सीटों में से 14 जगह महिलाओं को टिकट दी जा चुकी है और कुछ जो नए चेहरे हैं उनको भी मौका दिया गया है। अभी युवा नेताओं को कह सकते हैं कि 1-2 सीटें यहाँ पर मिली है। आने वाली जो सीटें के उम्मीदवार घोषित होंगे उन पर कह सकते हैं कि यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और अन्य संगठन से जुड़े नेता है उनको मौका दिया जा सकता है। और अभी तक 14 महिलाओं को टिकट 3 सूचियों में दी गई है। दिनेश, भारत यात्री जो भारत जोड़ो यात्रा में बने थे उनके लिए भी राहुल गांधी ने कहा था कि टिकट में उनको मौका दिया जाएगा चुनाव लड़ने का, तो उसको लेकर क्या अपडेट? ये बिल्कुल 3 जगह है, भारत जोड़ो यात्रियों को भी 3 नामों के पैनल में शामिल किया गया है। और अब देखते हैं कि 3 जनों ने ही उसमें टिकट मांगी है, 3 में से कितने जनों को टिकट मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, तो कल जो मीटिंग होने वाली है कोर कमेटी की, उसमें स्क्रीनिंग कमेटी की, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ और कौन कौन शामिल होने वाले हैं? जी देखिए, चेयरमैन है स्क्रीनिंग कमेटी के गौरव गोगोई, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। स्क्रीनिंग कमेटी के दोनों सदस्य सचिन पायलट, सीपी जोशी, सीएम अशोक गहलोत, तीनों सह प्रभारी, राजस्थान के प्रभारी रंधावा और डीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, वो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मौजूद रहेंगे। और हर सीट वाइज हर तमाम समीकरणों पर उसमें चर्चा होगी। तमाम जो नेता उसके अंदर मौजूद रहेंगे, अपना अपना ओपिनियन देंगे और उसके बाद 1 या 2 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और उनको 30 अक्टूबर की सीएससी बैठक में रखे जाएंगे। ठीक है दिनेश, अभी क्या स्थिति है दिल्ली के अंदर, क्योंकि अब दौड़ शुरू हो गई है, 100 करीब 95 नाम जैसा कि आप बता रहे हैं उन पर कल चिंतन होने वाला है, तो कई नेता इस समय दिल्ली दौरे पर भी लगे हुए हैं, दिल्ली दौड़ भी कर रहे हैं, तो अभी वहां पर क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, टिकट के दावेदार और समर्थक है वो आज सुबह से ही उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि उनको पता लग गया है कि कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और देर रात तक और कल सुबह भी ज्यादा से ज्यादा दावेदार, उनके समर्थक और कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच जाएंगे। और हजारों की तादाद में कह सकते हैं कि कल लोग स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, तब वॉर रूम के सामने मौजूद रहेंगे। वो भी नारेबाजी का दौर चलेगा, क्योंकि टिकटों को लेकर अब कल से फिर दिल्ली दरबार में एक्सरसाइज शुरू हो रही है। दिनेश, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक खबरों से लगातार जुड़े रहते हैं, अपडेट हम दर्शकों को करते हैं, अब जो 100 नाम, जो 95 नाम शामिल होंगे जिन पर चिंतन मनन होगा, क्या लगता है उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, अगर वो होगा तो किस तरह का होगा? क्या उसको कंट्रोल करने की जो रणनीति बनाई है कांग्रेस ने वो काफी होगी?
जी देखिए, अभी कितने मौजूदा विधायकों की टिकट काटी है, ये गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि अभी 2 विधायकों की टिकट कटी है। साथिया जुबेर खान के पति जुबेर खान को टिकट दे दी गई है और वहीं गायत्री देव की टिकट काटी है तो उनके देवर को दे दी गई है। तो ऐसे किसी विधायक की टिकट नहीं कटी है। अब इन आने वाली सूचियों में संभावना है कि विधायकों के विकेट गिर सकते हैं, तो ऐसे में उनके समर्थक अपनी नाराजगी जता सकते हैं। इसके अलावा जहां टिकट की उम्मीद थी या जिनको कार्यकर्ता नहीं चाहते थे टिकट मिले, तो वहां कह सकते हैं कि बगावत और विरोध के सुर अब क्या चौथी और पांचवी सूचियों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी जिसमें वो हिस्सा लेंगे। तमाम राजस्थान के बड़े नेता उनके साथ मौजूद होंगे और अब जो लिस्ट आएगी कांग्रेस की उसको लेकर लगभग 95 नाम, जिनको लेकर अब चिंतन मंथन महामंथन दिल्ली में किया जाएगा। तो कल ये बैठक होगी स्क्रीनिंग कमेटी की। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहने वाले हैं। जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए वो रवाना हो चुके हैं।